नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। चर्चा होगी क्यों मंत्री पर मेहरबान है सरकार। दरअसल जिस तरह से मंत्री ने लाभ के पद पर रहते हुए, बात की जाए, जी हां, लाभ के पद पर रहते हुए अपने हक में फैसला लिया और विवादित जमीन को, जी हां, जिस जमीन को लेकर पहले भी गतिरोध था, पहले भी बात उठी, पहले भी सवाल उठे, उसी जमीन को फिर अपने नाम से आवंटन करा लिया। आज उसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ होंगे स्टूडियो में खास मेहमान समाज सेवी अभय पुरोहित जी, साथ ही होंगे विवेक कालिया जी। इनसे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अभय जी, आपसे एक सवाल। जिस तरह से बिना काक ने, अगर बात की जाए उमंग संस्थान की, कहां कहां खामियां आई जब आपने इस मामले को उठाया, तफ्तीश की, किस तरह से पूरे मामले की पड़ताल की और फिर ये जानकारी आपके सामने आई? देखिए, हमको हमारे सूत्रों से ये ज्ञात हुआ कि किसी एक मंत्री पद को राजस्थान आवासन मंडल मानसरोवर आवासीय कॉलोनी में एक बहुत ही करोड़ों रुपए की जमीन जो है वो कौड़ियों के भाव में आवंटित होने जा रही है। हमने उसी सूचना के साथ में, जब ये आवंटित हुई तो उसी सूचना के साथ में हमने प्रथम सबसे पहले आवेदन किया सूचना के अधिकार के तहत कि किन किन संस्थाओं को किस किस दर के ऊपर और कब कब जमीन आवंटन और किस स्थान पर आवंटन किया गया। तो जो हमारे पास उसका जवाब आया तो प्रथम जवाब में हमारे को एक सूची दे दी गई, लेकिन हमको ये नहीं बताया गया कि कौन सी जमीन कहाँ आवंटित हुई है। उनका किसी भी प्रकार से जो सूचना थी उसमें तथ्यों को छिपाया गया, उसमें जगह का स्थान जो है वो नहीं बताया गया कि किस स्थान के ऊपर किया। हम प्रथम अपील में गए इस जानकारी के लिए को प्राप्त करने के लिए। तो उस समय राजस्थान आवासन मंडल के परशुराम जी मोरदिया, जो आवासन मंडल के अध्यक्ष नियुक्त हुए ही थे, उनके साथ प्रथम अपील की सुनवाई हुई। उसमें हमने हमारा पक्ष रखा और उसमें भी उन्होंने बड़ी टाल मटोल की, लेकिन हम हमारे इस जानकारी को, जो हमारे बिल्कुल पिन पॉइंट पे हमने बातचीत करते हुए सारी जानकारियां प्राप्त की, उसके बाद में हमारे को ये किस संस्था को दी गई, किन शर्तों पर दी गई और उनको किस दर के हिसाब से दी गई, ये हमारा पहला पक्ष इसके अंदर रहा। जी जी विवेक जी, आपसे सवाल। जिस तरह से ये कुछ अनियमितताएं सामने आई, एक बार आप दर्शकों को बताएं कि क्या क्या वो अनियमितताएं थी और कहां मंत्री के लिए सरकार ने नियम ताक पर रखे। ये तो पूरी प्रक्रिया ही एक प्रकार से मिली भगत करके बनाई गई है। आवंटन हुआ था 4 जनवरी 2008 को, पूर्व सरकार के समय में, वसुंधरा सरकार के समय में। अजय पाल सिंह जी थे उस वक्त राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष। जब उन्होंने आवंटन किया तो उसमें साफ कहा गया कि संस्थानिक दर पर ही आवंटन होगा, रियायती दर पर नहीं। पर बाद में खुद ही अगली बोर्ड की बैठक में, जो कि फरवरी 2008 में हुई, उसमें 50% की रियायत मंडल स्तर पर ही कर दी गई, जिसको उस वक्त की सरकार, वसुंधरा सरकार के समय में निरस्त कर दिया गया, यह कहते हुए कि रियायत देने का काम मंडल क्षेत्राधिकार के बाहर का है, यह राज्य सरकार का है, यह राज्य सरकार कर सकती है और राज्य सरकार से बिना पूछे या बिना जानकारी में लाए यह आवंटन किया गया है रियायती दर पर, इसको निरस्त किया जाता है। इस तरह से यह प्रारंभिक तौर पर यह मामला उठा था। पर बाद में जब वर्तमान सरकार, अशोक गहलोत जी की जो सरकार आई, उस वक्त इसमें चाहे वो यूडीएच सेक्रेटरी लेवल पे हो या यूडीएच के मिनिस्टर हो या अन्य मंत्रीगण जो कि एम्पावर्ड कमेटी में शामिल थे, उन्होंने एक के बाद एक रियायत पर रियायत और देते हुए अत्यधिक कम दर पर, अर्थात रियायती आवंटन दर 2008 की मानते हुए और केवल मात्र 10% पे इसका आवंटन किया, जिसकी दर 352 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। जो आज मानसरोवर के अंदर किसी को यह भूमि मिले 352 में, शायद ही कोई कल्पना कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल है। सरकार को बड़ी चोट लगी। खुद बिना काक के क्षेत्र से इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी हैं सुमेरपुर से। दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मेहरबानी को लेकर? साहब, हमारे सुमेरपुर में पिछले 85 से बिना कागजी यहाँ राज कर रही है जी। यहाँ जब भी देखी जाए यहाँ के सड़कों की हालत खराब है, अधिकारी बिल्कुल पब्लिक को जवाब नहीं दे रहे हैं, आए दिन यहाँ घोटाले हो रहे हैं, बिल्कुल वो जवाब नहीं दे रही है बिना काक। यहाँ 85 से यहाँ चुनाव लड़ रही है जी, और आए दिन यहाँ घोटाले हो रहे हैं, बिल्कुल बिना काक को मालूम है, उनके सह पे यहाँ घोटाले हो रहे हैं। जी जी दीपक जी, शुक्रिया। बात जमीन की। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। एक कॉलर थे हमारे साथ, सुमेरपुर से थे दीपक जी। उनका कहना था कि सुमेरपुर में भी कई अनियमितताएं हैं। हम आगे भी कॉलर्स की राय लेंगे, चर्चा करेंगे आपसे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। गोविंद जी हैं जयपुर से। गोविंद जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन सभी नेताओं को इतनी सस्ती दरों पे अगर जमीन आप सरकार देती है तो आम आदमियों को क्यों नहीं देती है? जी
जी, बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं देती है। बिल्कुल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। अभय जी, आपसे सवाल, जिस तरह की एक चेकलिस्ट बनाई गई थी, उस चेकलिस्ट के मुताबिक किसी भी जमीन का जब आवंटन किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन जिस तरह की आपकी पड़ताल थी, आपने जैसा कि बताया, क्या हुआ, कहां उल्लंघन हुआ? देखिए, सबसे पहले जब इसके लिए आवेदन किया गया उस समय इस संस्था का जो ये रियायती दर पे या संस्थानिक दरों पर इन्होंने अपनी इसके लिए मांग की गई, उस समय इनका रजिस्ट्रेशन था ही नहीं। इनका रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ है और इनको भूमि का आवंटन पहले हुआ है। देवस्थान, इन्होंने एक डीड जो है वो देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड कराई, फिर उसके बाद में इन्होंने सोसाइटी एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर्ड कराया और देवस्थान विभाग के बाद में इन्होंने सहकारिता विभाग में इसका पंजीकरण 2008 में करवाया। जो आवंटन हुई है तारीख, उसके पश्चात हुआ। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से इनका रजिस्ट्रेशन था ही नहीं और इन्होंने उससे पहले ही भूमि का आवंटन अपने पक्ष में करवा लिया। एक और अनियमितता, संस्था का रजिस्ट्रेशन किसी और नाम से और जमीन का आवंटन किसी और नाम से, क्या कुछ ऐसा भी मामला है? जी, इसमें जो संस्था का नाम है उमंग और जो जमीन का आवंटन हुआ है वो हुआ है द उमंग स्पेशल एजुकेशन। जी, तो कहीं ना कहीं वो जो नियम सरकार ने बनाए, अपने ही मंत्री के लिए लगता है कि वो नियम तोड़ दिए सरकार ने। पूरी पत्रावली को और पूरी इसमें इस पूरे प्रकरण पर अगर अपन ध्यान से देते हैं तो इसमें कहीं पर भी किसी भी नियम की पालना नहीं हुई है। पूरी तरीके से मंत्री महोदया के प्रभाव में पूरा प्रशासन पूरा बह गया और पूरे रीति नीति नियम कायदों को पूरा धज्जियां उड़ाई गई हैं। बिल्कुल। विवेक जी, आप पर लौटते हैं। दरों की बात हो रही थी, 352 रुपए कुछ आप बता रहे थे। कुल मिलाकर कितना घाटा लगता है, कितना लगता है कि सरकारी जमीन जब मंत्री को दे दी गई, कहां कितना नुकसान पहुंचा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बात यह है कि जब आवंटन वर्तमान सरकार के द्वारा 2011 सितंबर में किया गया तो उस वक्त जो दर थी वो दर थी केवल संस्थानिक दर 10,430 रुपए की। जब वर्तमान दर 430 रुपए की है तो इस सरकार को ऐसा निर्णय करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी कि पुरानी दर अर्थात 2008 की दर पर इन्होंने आवंटन किया। आखिर इतना घालमेल किया है तो निश्चित रूप से अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी के लिए ही तो किया होगा। ये इसमें से सीधा सीधा से उजागर हो रहा है। एक और सवाल आया था, कुछ चिट्ठी भेजी गई थी आवासन मंडल को, कहीं वो चिट्ठी का जिक्र हुआ था कि एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें कहा गया कि जल्दी से इस मामले को एम्पावर्ड कमेटी तक पहुंचाया जाए, ऐसी कुछ बात थी? वो तो ये था कि जब पूर्व सरकार के द्वारा आवंटन किया गया तो ये इस जिस संस्थानिक दर पर ये आवंटन लेना ही नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि दर कम की जाए। ये बार बार यूडीएच मिनिस्टर का और वर्तमान सरकार के यूडीएच मिनिस्टर का या यूडीएच सेक्रेटरी का हवाला देते रहे कि हमारा मुद्दा या हमारा आवेदक संस्था का प्रकरण सरकार के पास में पेंडिंग है, हमें पैसे जमा कराने के लिए समय अवधि विस्तार दिया जाए। तो जो इनको नोटिस मिलते थे आवासन मंडल की तरफ से पूरा पैसा जमा कराने का, उसके ऊपर ये इस प्रकार की बातें करके पैसे जमा कराने की छूट प्राप्त करते थे। तो ये छूट आखिर आम आदमी को तो नहीं मिलती है और जो आवेदक संस्थाएं हैं अन्य या समान उद्देश्य के लिए जो आवेदक संस्थाएं उनको तो नहीं मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल है, आखिर क्यों मेहरबान है सरकार। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर गंगानगर से जुड़ चुके हैं, राकेश जी फोन लाइन पर है। जी राकेश जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, मंत्री पर क्यों मेहरबान लगती है सरकार? सर, मंत्री पद पे जो दरू मियाँ जी हैं, चिकित्सा मंत्री राजकुमार जी राज्य मंत्री हैं, सीएम साहब हैं, वो लोग मतलब सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं जिनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, लोगों को अच्छी सेवा मिली है, एनआरएचएम और नरेगा, जिसके अंतर्गत मैं खुद एनआरएचएम कर्मचारी हूँ, परंतु हम लोगों को तमाम भर्ती प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में मेरिट बेस्ड, इंटरव्यू बेस्ड सारी प्रक्रिया लागू करके पुलिस वेरिफिकेशन उसके बाद में नियुक्ति मिली है। सरकार ने ये कहा है कि मतलब कि हम आपको आगे चल करके प्रोजेक्ट चलेगा तो हम आपको परमानेंट कर देंगे। 5-5 साल हो गए काम करते हुए और हमारे काम के बावजूद रिजल्ट भी अच्छा आया है। मेरा खुद का गंगानगर जिला 2 बार राज्य में तीसरे नंबर पे आया है। शुक्रिया 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 आपका। जी जी, शुक्रिया आपका। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, लगातार दर्शकों की अपने से जुड़ी राय भी आ रही है कि हर कहीं जब मंत्री को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो नहीं निभा पाते। सवाल बरकरार है, आखिर इस जमीन आवंटन को लेकर क्यों सरकार इस तरह की बात कर रही है? क्या लगता है कि सिर्फ सरकार मेहरबान थी या फिर ब्यूरोक्रेसी का भी इस्तेमाल हुआ? इसमें आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से एक प्रश्न हम पूछना चाहेंगे कि जिस दर पर और जिस कीमत पर इस संस्था को जमीन का आवंटन किया गया है 7.5 लाख या 8 लाख रुपए के अंदर, क्या एक मध्यम आय वर्ग के या निम्न आय वर्ग के व्यक्ति को जयपुर में सर ढकने के लिए क्या कोई जगह उपलब्ध है?
आज मानसरोवर जिसकी वाणिज्यिक दर 1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर के ऊपर से है, लेकिन सब कुछ इन सब चीजों को अगर अपन पूरा ध्यान से देखते हैं, जो बार बार घूम के एक ही बात आ रहा है, तो वो ये है कि अशोक गहलोत सरकार जो है, राज्य सरकार, वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अस्थिर चल रही है। मुख्यमंत्री महोदय अपनी कुर्सी को लेकर आशंकित हैं और वो कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए और उनको एक सवाल और, क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर दबाव डाला गया कि रियायती दरों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए और फिर कैबिनेट सब कमेटी को भेजा जाए? ब्यूरोक्रेसी के तहत जो इन्होंने आवेदन की हैं, ब्रोशर्स दिए गए हैं, उनमें इस प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं कि जिस अधिकारी के पास या कर्मचारी के पास वो टेबल पर फाइल जारी है, तो उनको देख के ही उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस फाइल को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना है। उसके ऊपर जो ब्रोशर्स भेजे हैं उसके ऊपर लिखा जा रहा है मंत्री महोदय का नाम, उनका जो विभाग है वो, और उसके बाद नीचे लिखा जा रहा है चेयरपर्सन द उमंग। अगर एक और मामला उठता है, विवेक जी आपसे सवाल, क्या लगता है कि मंत्री लाभ के पद पर रहते हुए ऐसा काम कर रही? ये बिल्कुल वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ट्रस्ट के अंदर सोनिया गांधी का लाभ का पद मानते हुए उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसमें चुनाव दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा। इसमें भी मंत्री महोदया इस संस्था की चेयरमैन हैं, ऐसे दस्तावेज सूचना के अधिकार में हमें प्राप्त हुए हैं, और वह अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के अंदर मंत्रिमंडलीय सहयोगी है, कैबिनेट का दर्जा उनके पास में, और इस प्रकार से दो पद लेने का मेरे हिसाब से तो कोई प्रावधान होता नहीं है, और ये कोड ऑफ कंडक्ट की परिभाषा के अंतर्गत आता है कि ये इसके अंदर ये 2 पद एक प्रकार से नहीं होने चाहिए। पर ये जांच का विषय भी है कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं जी, और उसमें इस प्रकार से जिस प्रकार से संस्थानिक दरों पे और दर कम करके इनको आवंटन किया गया है, अर्थात मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को फायदा पहुंचाया गया है, और एम्पावर्ड कमेटी भी पूरी तरह से इसमें दोषी है जिन्होंने ऐसी अनुशंसा करके मंत्रिमंडल में भिजवाई है, अर्थात मंत्रिमंडल को भी गुमराह किया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो दोहरा काम जो हुआ है, इसकी जांच पड़ताल मंत्रिमंडल को करनी चाहिए थी। बिना जांच पड़ताल किए अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल पर और इस राज्य के मुखिया पर भी। बिल्कुल बिल्कुल, बात सवाल फिर वही आ जाता है, क्यों सरकार मेहरबान है इस मंत्री पर। चर्चा को जारी रखेंगे, वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।